ऊंचाई तो काफ़ी है। हाँ। काफ़ी ऊंचाई पर आ गए बना शाकंबरी माता और शाकंबरी गांव। इस साइड में ये यू पॉइंट है। यू पॉइंट से थोड़ी आगे भगवा गांव है। इस साइड में अरावली पर्वतमाला के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव। हम शाकंबरी की पहाड़ियों में एक ऊंची और खूबसूरत चोटी पे खड़े हुए हैं। इस समय हमारे पीछे इधर ये भगोआ गांव है जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे आधुनिक सुविधाएं तो बहुत कम है, लेकिन प्राकृतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे पीछे है ये सकराय गांव है और सकराय गांव के थोड़ा सा आगे पहाड़ियों के बीच में शाकंबरी माता का मंदिर है जो एक ऐतिहासिक शक्तिपीठ है, जहां साल भर हजारों लाखों दर्शनार्थी आते हैं। अब हम शाकंबरी की पहाड़ियों में बिल्कुल पहाड़ों के बीच बसे हुए गांव भगोआ में जा रहे हैं। बिल्कुल घुमावदार रास्ते हैं। यहाँ पे बाइक राइडिंग करने वालों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्राकृतिक नज़ारों में ही नहीं खो जाना चाहिए। देखो इस गांव के अंदर पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े पीपल, गुल्लर, आम, जामुने और खजूर। पहाड़ों में खेलते खेलते ही बचपन बीता है, लेकिन इस दुर्गम क्षेत्र में बसे हुए गांव में जीवन में पहली बार आए हैं। देखो ये लोगों का जीवन भेड़ बकरी और भेड़ पालन करती है, पशुपालन व्यवसाय। हाँ, राम राम जी। ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ भगोआ गांव है। ये यहाँ प्राकृतिक छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसलिए ये देखो बिल्कुल पहाड़ हैं। पहाड़ों के अंदर पत्थर है, मिट्टी कम है, फिर भी जो प्राकृतिक पेड़ होते हैं जैसे बड़े पीपल, खजूर, गुल्लर, इनके पेड़ अपने आप विकसित हो गए हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य का प्रभाव बढ़ा है वहाँ ही प्रकृति का नुकसान हुआ है। वहाँ ऐसे पेड़ पनप नहीं पाते। प्रकृति ही अपने आप केयर कर लेती है, न इनको पानी की देने की जरूरत है, न इनको खाद देने की जरूरत है, फिर भी ये अपने आप विकसित हो जाते हैं, पूरे पेड़ बन जाते हैं। ये देसी कह रहे हैं, देसी आम की कह रहे हैं। जो अचार के 2-3 साल से खराब होने वाले। हाँ, क्योंकि आम की यह खासियत है।
ये जगह भी कुल्लू मनाली से कम कम नहीं नहीं है। हाँ, एक तरह से कुल्लू मनाली है। बस इतना है, यहाँ बर्फ नहीं गिरती। हाँ, अब ये देखो ये नड़ा, हाँ, ये आम का पेड़ है, खजूर, ये खजूर लगाया होगा अपना आप ही होगा। अच्छा, अपने आप ही क्या होंगे। तो एक खजूर को पेड़ 25 साल में फल देवा लग जाए। अच्छा, हर साल लगेंगे। ऊपर तक खेत निकाल कर खाने को है ना। पेड़ बातें ना पेड़ उगाऊंगा ना आपका खजूर ही बहुत जबरदस्त है। अच्छा, नड़ा के अंदर जो खजूर है, बम पानी थोड़ा लो थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, माल के सूखे पहाड़ हैं, और ये आम के बगीचे, इधर खजूर के बगीचे। बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा यहाँ का। मज़ा आ गया वास्तव में यहाँ के। मेरी जानकारी में ये बगवा गांव ऐसा गांव है जहां बिल्कुल पथरीली ज़मीन है, यानी पेड़ विकसित होने के लिए ज़मीन की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी इस गांव में, हमारे आसपास में, क्या मेरी जानकारी में तो सबसे ज़्यादा बड़ के पेड़ इस गांव में ही हैं। कम से कम मेरे हिसाब से 50 पेड़ तो आराम से होंगे। अब हम साकंबरी से नागकुंड जा रहे हैं। ये रास्ता कच्चा है लेकिन गाड़ी जा सकती है। ये नागकुंड क्षेत्र आ गया है। बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में है। यूँ कहें कि जैसे मान लो एक पहाड़ों का कुआं हो और कुएं के पेंडे के अंदर कुछ हो, इस तरह की बसावट है। राम राम जी। यहाँ भी लोग रहते हैं। ये चुगाई स्थल बना रखे हैं। हाँ, कोई बंदर जान रखा हुआ है। पर अन्न ये नहीं गिरना चाहिए यार। ओहो, इस पेड़ पे देखो, हैं? भैया भैया घोंसला बना रखे हैं। खजूर का पेड़ है झूम करके। ओह, ये देखो भैया पक्षी के घोंसले। खजूर के पेड़ पर भैया पक्षी के घोंसले बहुत ही सुंदर और शानदार लग रहे हैं। और ये ना, मेरी राय यह है कि लोगों ने अन्न गिरना नहीं चाहिए खाना किसी। क्यों? फिर ये अपनी खुद की कैपेसिटी भूल जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। और ये फिर लोगों का नजदीक आवाज आ जाए, जबकि वो जानवर तो जंगल में रह बड़ा है। जंगल में रहना हो, आश्रित हो जाए बाद में। ये है भाई नागकुंड, और ये नागकुंड के पास में बहुत ही बड़ा और विशाल अर्जुन का पेड़। अर्जुन के पेड़ के ऊपर ये उछल कूद करते हुए बंदर, ये देखिए। और इस पेड़ के ऊपर तो काफी मधुमक्खियों के छत्ते भी लगे हुए हैं। यार मक्खन न छेड़ सुराना अपन खवा देगा। वो यार कट्ठे पहाड़ के बीच में उभरी है, पूरी जड़ कट जा रही। ये अर्जुन का पेड़ है ना। चट्टान के ऊपर, चट्टानों के बीच में है इसकी जड़ें। देखो फिर भी इतना बड़ा पेड़ रुका हुआ है। बहुत ही विशाल का पेड़ है। तो ये है भाई नागकुंड। और ये क्या है नींबू की तरह? ये है वो अपन खाया था। अच्छा अच्छा, गुंदी। अच्छा, इसके छिलके से मुंह लाल होता है? नहीं, जो मुंह में छाले होते हैं ना, वो सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये है नागकुंड। ये विष्णु जी भगवान का शायद मंदिर है। विष्णु जी का होना चाहिए शायद। और इस कुंड की गहराई लगभग 40-50 फुट गहरा है। और हर साल इसके अंदर दो तीन डूब के मरते हैं।
मीटर लगा रखा है यहाँ पेड़ के ऊपर। 200 लिख रहा है ये 50 फुट होना चाहिए शायद मेरे हिसाब से। 50 लिख रहा है। 50 फुट है। तो किसी असामाजिक तत्व ने इसको मिटा दिया और मात्र 5 फुट कर दिया। बरसात के दिनों में यहाँ आते हैं तो यहाँ का दृश्य बहुत ही शानदार मनोरम होता है। वहाँ से कम 40 फीट से पानी गिरता है इस कुंड के अंदर, तो वो दृश्य बहुत ही शानदार होता है। आज एक दूसरा के लिए टाइम होने, लेकिन इनके पास है फ्री माइंड है ना।